नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज बात करेंगे अजमेर के सम्राट, दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। उनके बारे में कुछ बातें पढ़ाता हूँ मैं आपको, उनके बारे में बातें बताता हूँ। जो इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद है कि पृथ्वीराज चौहान के पिता थे सोमेश्वर चौहान। अपन पढ़ते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान की अल्पवयस्क में मृत्यु हो जाती है। इनकी माताजी कर्पूरी देवी मंत्री केमास, कदमवास, भुवनमल इनकी सहायता से संरक्षण में पृथ्वीराज चौहान कार्य करते हैं, शासन चलाते हैं। मैं आपको बताता हूँ यार सोमेश्वर चौहान की मृत्यु कैसे हुई। पिता का नाम सोमेश्वर चौहान है, माता का नाम कर्पूरी देवी। ये कर्पूरी देवी दोस्तों दिल्ली के सम्राट तोमर वंश के अनिलपाल तोमर की पुत्री है। 1166 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान का जन्म होता है। पृथ्वीराज चौहान जन्म के कुछ टाइम बाद इनके पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो जाती है। जब ये 10 साल के थे तब इनको राजा बनाया जाता है और इनके मंत्री थे कदमवास या केमास। इनकी माताजी इस पूरे मंत्रिमंडल भुवनमल सेनाध्यक्ष इनसे राय मशवरा करके शासन चला रही थी। 1177 11 वर्ष की उम्र में पृथ्वीराज चौहान अजमेर के सम्राट बन जाते हैं और शासन अपने हाथ में ले लेते हैं। विजय महत्वाकांक्षा इतनी जोरदार थी भाई साहब, ऐसे ही विश्व विजेता नहीं कहते हैं, ऐसे ही दल बंगुल नहीं कहता है। पृथ्वीराज चौहान अपने आसपास जो भी दिख रहा था सब पे अटैक करने को सोच रहे थे। इनके जो मंत्री थे कदमवास केमास, इन्होंने कहा चौहान साहब थोड़े से रुको, करते हैं कोई बात हो, समय मना कर देते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने भाई साहब एक व्यक्ति का नाम आता है प्रताप सिंह, उसको इतिहासकार लिखते हैं कि पृथ्वीराज ने इसको कहा कि तू बनेगा मेरा मंत्री या प्रधानमंत्री, इस कदमवास या केमास को सल्टा दे। प्रताप सिंह ने सल्टा दिया इस कदमवास को। इनकी माताजी ने 1 साल तक राज्य चलाने में इनकी मदद की। उसके बाद माताजी को कहा इन्होंने आप आराम करो, भाई सब समेट लेगा। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान साहब भाई साहब कुछ विजयी होती, चाचा नागार्जुन का विद्रोह करते। ये अपर गांगे का भाई था भाई साहब, चाचा थे। इन्होंने कहा कि हक मेरा है। पृथ्वीराज ने कहा आ जाओ भिड़ लेते हैं, हराया। बंडानकों का विद्रोह, ये हिसार हरियाणा के आसपास रहने वाली जनजाति थी जाती थी, इसको भी हराया। इसके बाद महोबा के चंदेलों का नाम आता है भाई साहब कि लड़े लड़े या महोबा वाले, इनकी मार सही ना जाए, एक को मारे 2 ही मर जाए, तीसरा खौफ खाई मर जाए। देखो गजब। उन महोबा के चंदेल शासक परमार्दी देव के सेनापति अलाउद्दीन, उनको ही मारा पृथ्वीराज चौहान ने। ये चालुक्य और चौहान, गुजरात के चालुक्य और अजमेर के पृथ्वीराज चौहान जो इनका वंश था, इनके आपस में कभी नहीं बढ़ी, विवाद होता ही रहता था। इनका कारण भी यही था क्योंकि जो इन दोनों राज्यों की सीमाएं थी, गुजरात और राजस्थान की, उस टाइम में अजमेर की ये सीमा नाडोल, पाली की एक जगह नाडोल, पाली मारवाड़ में, वहाँ पे पड़ती थी। तो कभी लोग इधर का हिस्सा ये छीनने की कोशिश करते थे, कभी पृथ्वीराज चौहान साहब के जो वंशज थे वो आबू तक चले जाते थे या गुजरात तक चले जाते थे। तो इनकी ये लड़ाई चलती रही। इसमें एक राजा कुमारपाल आते हैं, इनको विग्रह चतुर्थ हराते हैं। वो विग्रह चतुर्थ जिन्होंने टोंक में विसलपुर बनाया दोस्तों, विसलसर बनाया। एक लड़ाई होती है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान वर्सेज भीम सिंह, चालुक्य भीम सिंह 1184 ईस्वी में। और इसमें पृथ्वीराज चौहान इस भीम सिंह को मार देते हैं। भीम सिंह या भीमदेव नाम आता है, इसको मार देते हैं और अपने पिता की मौत का बदला लेते हैं। ऐसा अपन पढ़ते हैं अपने इस हिस्ट्री के अंदर। मैं अभी एक दिन चौहानों का इतिहास पढ़ रहा था, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की किताब। उसमें जब देखा मैंने तो भाई साहब पूरे गलत पढ़ रहे हैं हम। खैर हमारी आरपीएससी और हमारी संस्थाएं क्या मानती है उस पर मैं नहीं जा रहा। मैं तो केवल आपको जो इस इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है ना भाई साहब, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। पृथ्वीराज रासो कहती है, पृथ्वीराज रासो लिखने वाले थे चंद्रवर्धई, पृथ्वीराज के मित्र। ये बताते हैं कि
भीमदेव का, जो भीम सिंह थे गुजरात के चालुक्य शासक, भीमदेव के एक चाचा थे, उनका नाम था दोस्तों, नाम आता मैं बताऊँ आपको, सारंगदेव। और इधर थे पृथ्वीराज के चाचा कान्हड़देव। तो कान्हड़देव पृथ्वीराज के चाचा ने भीमदेव के चाचा के 7 पुत्रों को मार दिया किसी युद्ध में या किसी भी तरीके से। तो भीमदेव खार खाया हुआ बैठा था। अजमेर में शासन है सोमेश्वर चौहान का। भीमदेव जी आते हैं और अजमेर पे अटैक करते हैं। युद्ध हुआ, युद्ध में भीमदेव ने सोमेश्वर चौहान को मार दिया और इनके हाथ से नागौर छीन लिया। भाई साहब, जो नागौर उस टाइम में अजमेर सूबे में आता था चौहानों के पास से भाई साहब गुजरात के चालुक्य, जो सीमा पहले नाडोल कही जाती थी पाली के आसपास की, उस सीमा को इन्होंने नागौर तक बढ़ा दिया। ये कारण हर जगह मिला मेरे को कि भीमदेव ने पृथ्वीराज चौहान के पिता की हत्या कर दी। उसके बाद 1184 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान अटैक करते हैं भीमदेव पे और उस भीमदेव को मार देते हैं और अपने पिता की मौत का पूरा बदला लेते हैं भाई साहब सूद समेत। जबकि गोपीनाथ शर्मा ऐसा नहीं मानते। इन्होंने कहा कि भीमदेव को आप 1184 ईस्वी में मारे हो, जबकि 1241 ईस्वी तक भीमदेव जिंदा थे। एक छोटा सा युद्ध जरूर होता है। एक आबू की राजकुमारी थी इच्छिनी देवी, उस इच्छिनी देवी से पृथ्वीराज चौहान भी शादी करना चाहते थे और भीमदेव भी शादी करना चाहते थे। तो उसको लेकर के इनके बीच में युद्ध होता। बाकी मारा हो भीमदेव को ऐसा नहीं है, और भीमदेव ने पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान को मारा हो ऐसा भी कोई साक्ष्य गोपीनाथ शर्मा नहीं बताते हैं। ये कहते हैं कि सोमेश्वर चौहान अपनी नेचुरल डेथ से मरे थे। नॉर्मल एक प्राकृतिक मृत्यु थी, उससे मर गए शायद कोई बीमारी या कैसे भी कारण से। बाकी ऐसा नहीं है कि गुजरात के चालुक्य वंशज भीमदेव ने अटैक किया हो अजमेर पे, नागौर छीन लिया और उस युद्ध के अंदर सोमेश्वर चौहान खेत रहे। तो ये दोस्तों जो अपन पढ़ते हैं अक्सर कि भीमदेव चालुक्य ने पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान को मारा हो, ये शायद मेरे हिसाब से अब गलत है। बाकी आप देखते रहना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय चौहान।